चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना करें। जो दिया है उसमें क्या करेंगे, द्विघात समीकरण की रचना करेंगे। द्विघात समीकरण मतलब आप समझते हैं, वही समीकरण जिसका घात यानी पावर सबसे बेसी क्या हो, 2 हो, द्वि हो यानी 2 हो। यानी 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें, यानी 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्गों के समान हो, यानी जो एक हो पहला भाग हो दूसरे के वर्ग के समान हो। तो मेरे पास क्या है, 42 है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, 42 है। इसको दो भागों में विभक्त करना है। तो अगर मान लेते हैं एक भाग को हम x मान लें तो दूसरे को क्या मानेंगे, 42 माइनस x। जैसे मेरे पास 5 रुपया है, मैंने किसी को 2 रुपये दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, तो 5 माइनस 2, तब जाके मेरे को मिलेगा, किसी और को मिलेगा 3 मिलेगा। उसी तरीका से ये क्या कर सकते हैं, 42 को दो भागों में यानी x एक हो जाएगा 42 माइनस x, तो दो भागों में विभक्त हो गया। फिर क्या किया, बोला है एक भाग दूसरे भागों के वर्ग के समान हो, तो जो पहला भाग है दूसरे के वर्ग के समान, तो इसको हम x स्क्वायर मान लेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना प्रथम भाग है बराबर x, दूसरा भाग है बराबर 42 माइनस x। ठीक, तो प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर 42 माइनस एक्स, अब ये इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 42, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आ जाए 42 0 एक्स। तो इसमें क्या हुआ आपका, इसको हमने वर्गों के सामने प्रश्न को समझ लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ऐसा घात जिसका पावर क्या हो, द्वि हो, उसको हम लोग द्विघात बोलते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का 1। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, ये तो कॉपी में नोट कीजिए। अब हम लोग करेंगे 5 का 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 2। बोला गया है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। क्रमिक जो एक के बाद एक चले, यानी मानते हैं क्रमिक संख्या x है, यानी क्रमिक संख्या अगर मान लेते हैं x है तो क्या चलेगा, x प्लस 1 हो गया। मानते हैं दो क्रमिक विषम संख्या, यानी विषम संख्या मतलब हो गया, अगर विषम संख्या को x मानते हैं तो उसमें और क्या होगा, एक और 1 प्लस कर देंगे तो हो गया क्रमिक संख्या हो गया। ठीक, बट विषम मतलब क्या हो गया आपका, ऑड नंबर। विषम मतलब क्या आपका, ऑड नंबर। तो अगर x मानते हैं कोई संख्या तो एक x ऑड है कि इवन है, कैसे पता चलेगा, तो इसी को हम लोग अगर हम 2x मान लेते हैं तो हमारा उसके साथ प्लस 1 करे चाहे माइनस 1 करे तो हमारा विषम संख्या ही आएगा। मान लेते हैं 2, अगर 1 समझे तो 2 1 जो 2 प्लस 1 यानी 3, ऑड नंबर ही आया। अगर मान लेते हैं x की जगह पे हम 2 रखें तो 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 1 5, फिर 2 की जगह पे 3 रखे भी तो 7 आएगा, 6 प्लस 1 7, यानी 2x के साथ प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, हमारा विषम संख्या ही आएगा, एक हो गया ये वाला। उसके पीछे यानी एग्जांपल मेरे पास 5 है, 5 को हम अगर क्रमिक मतलब पीछे के हिसाब से हो सकता है, ऐसे नेगेटिव भी आ सकता है, 5 माइनस 1 ये भी हो सकता है, और 5 प्लस 1 भी हो सकता है। फिर क्रमांक पीछे की तरफ जाए चाहे आगे हो वो कोई बात नहीं उससे, इसमें तभी भी ये भी ऑड नंबर ही मिलेगा। 2 1 मान लिए प्लस 1 कर लिए तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 2 2 से किए तो माइनस 1 इक्वल टू 4 और 5 सॉरी 3 आया। तो इस तरह से इसको क्रमांतक संख्या मानेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी इतना सा समझाया। तो हमने दो संख्या क्या मानेंगे, 2x प्लस 2x माइनस 1, दो क्रमिक संख्या। तो लिख सकते हैं, इसको मिटा दें हम लोग, माना प्रथम क्रमिक विषम संख्या है बराबर 2x प्लस 1, दूसरा क्रमिक विषम संख्या है बराबर 2x माइनस 1। तो क्या दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 143 है। चलिए ठीक है, तो यहां लिखेंगे
प्रश्नानुसार टू एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस वन गुणनफल, यानी गुना करने के बाद हमको जो फल मिला है 143। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो कैसे इंटू होगा, 2a से एक बार लिखे इसको पूरा। तो ध्यान से देखा जाए तो एक एक फॉर्मूला बन जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन जा रहा है, a प्लस माइनस ए माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये बन जा रहा है तो हम उसको इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी को फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो क्लास 10 में है आप, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 143, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 143, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर 143 प्लस 1 इधर गया 4x स्क्वायर 144, एक इसको हम लोग क्या करें, कर देते हैं, तो हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया तो 144 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा एक्स स्क्वायर और 36 हुआ। तो एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन समीकरण हो गया तैयार। तो यह द्विघात समीकरण हमारा तैयार, बोला था इसमें समीकरण को तैयार करने के लिए। तो इस तरह से हुआ आपका समीकरण तैयार। चलिए इसको आप फटाफट लिख लीजिए। तो इसके साथ हमारा हुआ 5 का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये रहा हम लोग का 5 का 3 क्वेश्चन, 5 नंबर का 3 क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग। योग मतलब जानते हैं आप लोग, प्लस होता है। चलिए ठीक है, तो 313 है तो उसको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। फिर देखिए क्रमिक आ गया, अब बोला गया है दो क्रमिक और इसमें विषम नहीं बोला गया है। तो मान लेते हैं एक है x, फिर दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी प्लस 1 क्रमानुसार क्रम से चलता रहे, 1 प्लस होते रहे, उसको हम लोग क्रमिक संख्या बोलते हैं। तो लिख सकते हैं, माना प्रथम क्रमिक संख्या है बराबर x, दूसरा क्रमिक संख्या है बराबर x प्लस 1। बोला गया है संख्याओं के वर्गों का योग, यानी प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दी होल स्क्वायर 313। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 1 का स्क्वायर 313, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 313। एक्स स्क्वायर जोड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 उसमें जोड़ा प्लस 1 इधर आया माइनस 313 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस होगा तो 312। इसको मिटाते हैं, इसमें से क्या कॉमन जाएगा, एक बार फिर लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इतना 0। इसमें से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 312, 2 से 1 जा डिवाइड कर देते हैं, 1 5 10 12 6 जा 12, यानी आया कितना
156 इक्वल टू 0। अब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। यह हमारा समीकरण। चलिए इसको इसके साथ हुआ 5 का सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। तो अब होगा हम लोग का 6 का, तो 5 का 3 नंबर ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए स्टूडेंट्स, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 1। इसमें बोला गया है एक, इसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित विवरणों में से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करें। ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर, तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 3 ज्यादा है। तो एक आयताकार, हमने एक आयत बनाया, एक विकर्ण खोजा, इसका 15 हो गया, और लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 अधिक, यानी जो लंबाई है चौड़ाई से अधिक है। ये इसका मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 3, लंबाई चौड़ाई मिल गया। अब विकर्ण कितना है 15 है। ठीक, तो हमको क्या है विकर्ण वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, विकर्ण बराबर रूट ओवर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, तो 15 इधर हो जाएगा कितना, लंबाई को हो जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस चौड़ाई का इधर आएगा, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको, लिखते हैं माना आयत की चौड़ाई है बराबर x, आयत की लंबाई है x प्लस 3 और आयत की विकर्ण है 15 मीटर, ये भी है मीटर, ये भी है मीटर। प्रश्नानुसार फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण। तो यहाँ लंबाई आपको मिला हुआ है x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई मिला है x का स्क्वायर बराबर विकर्ण है 15। ये रूट उसके ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर 3 सॉरी स्क्वायर होगा बराबर 15 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 225। 15 और 15 का गुना करेंगे 5 7 5 5 12 2 225 225 225। अब क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो यहां से जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुड़ा तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 3 2 6 प्लस 6x, फिर हो गया आपका 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, अब आ गया 225, फिर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 0, यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर 6x माइनस 225 में से 9 घटाया गया 15 6 1 और 2 216, यानी 216 हो गया। इसको प्लस माइनस किए तो कितना हो गया 216 बराबर, इसमें से 2 कॉमन गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 108 इक्वल टू 0, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 2। कोई व्यक्ति 80 रुपए में कुछ चीनी खरीदता है, यदि उसी रुपए में वे
4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी के प्रति किलोग्राम दर 1 रुपये कम होती है। तो बताएंगे, तो लिखेंगे माना x केजी, किलोग्राम ना केजी, x केजी चीनी का दाम x केजी चीनी खरीदा बराबर 80 रुपया में। तो 1 केजी चीनी खरीदा कितना, 1 केजी, 1 केजी चीनी खरीदा 1 केजी चीनी खरीदेगा 80 बटे x, कितना 80 बटे x। अब चीनी खरीदता है बराबर, अब उसी रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक, अधिक मतलब प्लस, अब x प्लस 4 चीनी खरीदा बराबर 80 रुपया में। तो एक केजी ले लीजिए, 1 केजी चीनी खरीदा बराबर 80 बटे x प्लस 1, सॉरी x प्लस 4। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार अस्सी बटे एक्स माइनस 80 बटे एक्स प्लस 4 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 4 इसे डिवाइड कीजिए, बचा एक्स प्लस 4 माइनस ये डिवाइड बाई 1 बचा, यानी 80 एक्स 1। अब होगा, यानी इससे इसको इंटू करेंगे तो 80x, फिर इससे करेंगे प्लस 320 माइनस 80x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस इससे इंटू की एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे 4x बराबर 1। ये 80 ये माइनस प्लस कट गया, तो क्या हुआ 320 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1/1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको करेंगे इससे इसको इंटू इससे इंटू, तो एक्स स्क्वायर 4x इक्वल टू 320 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 0। ये हमारा वही क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए इसको कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन करेंगे 6 का 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का 3। इसमें क्या बोला गया देखा जाए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे दूसरे स्टेशन पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। तो बोला जाए, माना तो पहले देख लेते हैं, तो एक स्टेशन फिर दूसरा स्टेशन, दूरी हमको मिल गया 300। ठीक है, वेग पहले मान लेते कितना x है, अगर उसका वेग में 500 दूसरा बार में तो कितना होता है x प्लस 5 रहता है। तो अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में कितना 2 घंटा कम समय लगता है, यानी समय बोल सकते हैं क्या कम समय, यानी हमको समय निकालना है। देखते हैं वेग निकालना है, वेग निकालना है। तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। तो माना रेल गाड़ी का
वेग है बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर होता है समय गुने वेग बराबर होता है दूरी। तो यहाँ पे कितना हो गया, समय गुने x, दूरी है 300, तो समय निकला हमारा 300/x। अब अधिक हो जाती है तो अब गाड़ी का वेग है बराबर 300 किलोमीटर पर आवर। समय गुने वेग है x + 5, दूरी वही रहेगा 300, दूरी तो बदलेगा नहीं, इसको किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा वेग, समय बराबर 300/x + 5। प्रश्नानुसार 300/x माइनस 300/x + 5 = 2 घंटा का समय। दो एलसीएम लिए तो x + 5, x कटा 300, x + 5 माइनस 300 गुने x, 300x प्लस 1500, 300x, इससे इंटू किए, फिर इससे इंटू किए और ये वाला से उतार दिए, x² प्लस 5x = 2। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 1500 x² प्लस 5x = हो गया 2/1 किया, तो 2x² प्लस 10x = 1500। और यहाँ हो जाएगा तो छोटा सा लिखा आएगा, इसको लिखेंगे तो 2x² प्लस 10x इधर आया 1500, 0, 2 कॉमन लिए, x² प्लस 5x माइनस 750, 0, यानी हो गया x² प्लस 5x माइनस 750, 0। ये हुआ हमारा 6 का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए हम लोग करेंगे 6 का 4 नंबर क्वेश्चन। केवल हम लोग इसमें समीकरण ही गठित कर दे रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं जो द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, इसलिए हम लोग द्विघात समीकरण ही केवल बना रहे हैं। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे 6 का 4 नंबर। तो बच्चों हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 का 4 नंबर। इसमें बोला गया है कोई घड़ी विक्रेता 300 बोला गया है कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई घड़ी विक्रय किया, मतलब कोई घड़ी बेचने वाला है, एक घड़ी को कितना में 336 में बेचता है। वो जितना रुपए में घड़ी खरीदा था, मतलब जितना में खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, जितना में खरीदा था उतना ही उसको लाभ। तो यानी माना घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया, घड़ी का लाभ प्रतिशत x उतना ही x रुपया, यानी लाभ हो गया x/100। घड़ी का विक्रय मूल्य 336 रुपया, ठीक। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस लाभ। विक्रय मूल्य कितना 336, क्रय मूल्य कितना x,
1 प्लस लाभ कितना है हमारा x/100। तो इसका जब करेंगे 336 यानी हो जाएगा x x² बाई 100, यानी इसको करें 336 बराबर 100 100x प्लस स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बराबर 3600 3600 यानी हो गया x² प्लस 100x माइनस 3300 0। तो ये 6 का 4 में क्या निकला, हमने क्या किया क्रय मूल्य को x माना, उतना ही प्रतिशत लाभ मिल रहा था उसको, तो x प्रतिशत लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो गया x/100, प्रतिशत के लिए 100 लेकर आए, विक्रय मूल्य मिला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमने बैठाया, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो इसके बाद हमने आगे बच्चों हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 का 4 नंबर। इसमें बोला गया है कोई घड़ी विक्रेता 336 बोला गया है कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई घड़ी विक्रय किया, मतलब कोई घड़ी बेचने वाला है एक घड़ी को कितना में 336 में बेचता है। वो जितना रुपए में घड़ी खरीदा था, मतलब जितना में खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, जितना में खरीदा था उतना ही उसको लाभ हुआ। तो यानी माना घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया, घड़ी का लाभ प्रतिशत x पर उतना ही 100, यानी लाभ हो गया x/100, घड़ी का विक्रय मूल्य 336 रुपया। ठीक, एक विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ। विक्रय मूल्य कितना 336, क्रय मूल्य कितना x, 1 प्लस लाभ कितना है हमारा x/100। तो इसका जब करेंगे 336 यानी हो जाएगा x² बाई 100, यानी इसको करें 336 बराबर 100 100x प्लस स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x x² बराबर 3600 33,600 यानी हो गया x² प्लस 100x माइनस 3,300 यानी 33,600 जीरो। यह हुआ इसका समीकरण, ये हुआ खत्म। तो 6 का 4 भी यहाँ पे हो गया आप लोगों के खत्म। यहाँ पे हो गया, ये हो गया 0। तो
चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 5 नंबर। तो बच्चों हम लोग करेंगे अब 6 का 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है हम लोग देखेंगे। यदि नदी के धारा का वेग इतना हो, यानी नदी की धारा का वेग इतना होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगता है। यानी इसका द्विघात समीकरण बनाना है, तो नाव का वेग पता करना होगा। करने के लिए हमें नाव का वेग पता समाना फिर जल में नाव का वेग है बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो माना नाविक का धारा के अनुकूल माना नाविक का धारा के अनुकूल वेग है बराबर x+2 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितना है? दूरी है बराबर दूरी कितना 21 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा? समय लगा दूरी बटा वेग, यह दूरी बटा वेग, यानी हो गया आपका 21 बटा x+2। ठीक, लिखेंगे अब नाविक का धारा के प्रतिकूल वेग x-2 किलोमीटर। तो दूरी वही है 21 किलोमीटर और समय भी वही लगेगा। तो 21 x-2। प्रश्नानुसार x+2 प्लस x-2 10। कुल समय कितना लग रहा था? 10 लगा, 10 घंटा। तो x-2 x+2 x-2 इक्वल टू 10/1 करना। यहाँ 21 हो गया, ये कट गया तो ये बचा x-2 प्लस 21, ये कट गया तो ये बचा तो x² माइनस 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर x माइनस 42 प्लस 21x प्लस 42 बराबर 10/1। तो इसको जब हम करेंगे ये कट गया तो 42 x² प्लस 4 सॉरी -4 बराबर 10/1। चलिए ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा 10x² इसको माइनस 40x सॉरी 40 42x इसको एक तरफ लिखेंगे 10x² माइनस 40 माइनस 42x इक्वल टू 0। इसको सजा लेंगे 10x² माइनस 42x और 40 हो गया।
इसमें से कॉमन जाएगा आपका 2 कॉमन जाएगा, तो 2 कॉमन गया तो 5x² माइनस 21x 20 0 में 5x² माइनस 21x 20 इक्वल टू 0। ये बना हमारा। इसके साथ हमारा 6 का 5 नंबर भी क्वेश्चन हुआ खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप जानते हैं क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है। जितने भी डाउट हो, जितने प्रॉब्लम हो, डाउट को हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, ये हुआ आज 6.1 का 6 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर खत्म हुआ। अब करेंगे 6 का 6 क्वेश्चन। चलिए इसको, तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 का 6। देखते हैं इसमें क्या बोला है, बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर के बगीचे की सफाई करने में, मतलब घर का बगीचा है उसको सफाई करने में मुहिम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगता है। यानी मुहिम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगता है। मुहिम की अपेक्षा, तो मुहिम की अपेक्षा मतलब मुहिम जितना में काम करता है, मस्जिद जितना में काम करता है, मुहिम उससे 3 घंटा में बेसी में करता है, कम समय लगता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। तो माना मस्जिद को सफाई करने में समय लगता है बराबर x। मुहिम को सफाई करने में समय लगता है बराबर x + 3। तो इसको लिखेंगे मस्जिद 1 घंटा में सफाई करेगा बराबर 1/x। मुहिम घंटा में सफाई करेगा बराबर 1/x + 3। दोनों मिलकर समय लगाते हैं बराबर 2 घंटा। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या बन रहा है, 2 1/x + 1/x + 3 इक्वल टू कितना है, वहां पे चला आएगा 1। क्या आएगा 1, यानी इसको करेंगे तो 2x x + 3 x + 3 + x 1। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2x + 3 x² + 3x 1। यहाँ पे हो गया 4x + 6 बाई x² + 3x इक्वल टू 1। तो x² + 3x इक्वल टू 4x + 6। तो x² + 3x - 4x - 6 इक्वल टू 0। x² - x - 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का इक्वेशन बना ये। तो इस हिसाब से इसको किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, इसको और भी इजी तरीका से आपको वीडियो को बनाकर बताया जाएगा, और भी सॉल्यूशन इसका है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई की अपेक्षा से अधिक है, यानी इकाई की अपेक्षा में दहाई की अपेक्षा इकाई अंक 6 अधिक है, यानी ठीक है, तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है।
तो हल होगा माना दो दो अंकों वाली संख्या का दहाई दो अंकों वाली संख्या का दहाई अंक x है तो दो दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x प्लस 6 है तो दहाई दहाई संख्या है बराबर 10x। अब बोलोगे सर 10x क्यों? क्योंकि दहाई मतलब टेंस होता है, टेंस का हम यहाँ पे देते हैं। तो इकाई संख्या इकाई मतलब वंस होता है तो वन से इंटू करेंगे। 6 प्लस 6 कितना आया? x प्लस 6 कितना बोला गया है? 12 कम है। तो प्रश्नानुसार 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 x प्लस 6 प्लस 12 10x x प्लस 6 x स्क्वायर 6x 12 11x 6 यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x 11x प्लस 12 माइनस x 0। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। समीकरण यहाँ पे बन गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। 6 के 8 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बताया जा रहा है इसमें देखते हैं। 45 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। सामने का एक आयताकार मैदान बना लिया, फिर चारों तरफ एक रास्ता बना लिया, ये है मैदान। ये है मैदान, ये है x, इधर से इधर से x, तो बड़ा तो इधर ही बड़ा, इधर ही बड़ा। लिखेंगे खेल के मैदान के चारों तरफ रास्ता चौड़ा हुआ x मीटर। खेल के मैदान का लंबाई कितना है? 45 मीटर। खेल के मैदान का चौड़ाई कितना है? 40। यानी ये हो गया 40, ये हो गया, ये हो गया 40 45 x x। रास्ता सहित मैदान, रास्ता सहित खेल के मैदान मैदान की लंबाई है बराबर, लंबाई कितना हो गया? 45 प्लस x प्लस x यानी हो गया 45 प्लस 2x। इधर की लंबाई है, इधर सहित खेल के मैदान की चौड़ाई है बराबर 40 प्लस x प्लस x यानी हो गया 40 प्लस 2x। लिखेंगे केवल
केवल खेल का मैदान का क्षेत्रफल है बराबर 45 गुने 40 वर्ग मीटर। रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल 45 प्लस x प्लस 2x और 40 2x वर्ग मीटर। प्रश्नानुसार इसको पहले 45 प्लस 2x 40 प्लस 2x माइनस 40 इंटू 45 बराबर 450। ये हो गया। इसको इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू किए तो आएगा 45 को 40 करेंगे तो होगा 180 1800 प्लस 45 किसे करेंगे तो 90x, इसको करेंगे तो 80x और एक्स स्क्वायर माइनस 1800 बराबर 450। फिर क्या हो गया, ये 1800 कट गया, इसको जोड़े 170 एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 450। फिर क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को पहले लिए 170 एक्स को इसके बाद, फिर हो गया, ध्यान से देखिएगा 450। आप लोग सही बोल रहे हैं, इसको इतना लेना पड़ेगा, नहीं पहले इसको एक स्टेप लिख लेते हैं। स्क्वायर प्लस 70x 450 एक्स, इसमें से क्या किए 2 कॉमन लिए 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 इक्वल टू, यानी 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 इक्वल टू 0। ये वो हमारा इक्वेशन कंप्लीट, यानी समीकरण हुआ गठित। तो इसी के साथ हमारा 6 का 1.1 का 6 का 8 नंबर क्वेश्चन भी हुआ खत्म। इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज यानी 1.1 भी हो गया खत्म। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो ये सब सभी सम्स आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में अच्छे से आया हो, चाहे जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट में बता दीजिए, जिससे हो सके कमेंट बताइए, और इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इतना बताइएगा जिससे आपको जितना भी जो भी क्वेश्चन हो, जिससे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग करेंगे 1.2 का बाकी सम्स, 1.2 का सम्स करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 1.2 करने वाले वीडियो में। चलिए।